एक अमरीकी जिसने सदर सद्दाम हुसैन की फांसी के अमल में शिरकत की, कहता है कि वो आज तक इस वाक़या पर गौर व फिक्र में है और अक्सर ये पूछता है कि इस्लाम मौत के बारे में क्या कहता है। इसने कहा, सद्दाम ऐसा शख्स है जो एहतराम के लायक है। रात 2 बजे सद्दाम हुसैन की कोठरी का दरवाज़ा खोला गया। फांसी की निगरानी करने वाला अंदर आया और अमरीकी पहरेदारों को हटने का हुक्म दिया। फिर सद्दाम को बताया गया कि 1 घंटे बाद उसे फांसी दी जाएगी। ये शख्स जरा भी घबराया नहीं। उसने मुर्गी के गोश्त के साथ चावल मंगवाए, फिर शहद मिला गर्म पानी के कई प्याले पे। खाने के बाद उसे बैत अल खला जाने की पेशकश की गई, मगर उसने इनकार कर दिया। रात 2:30 बजे सद्दाम हुसैन ने वुज़ू किया, हाथ मुंह और पांव धोए और अपने बिस्तर के किनारे बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करने लगे। इस दौरान फांसी देने वाली टीम फांसी के फंदे और तख्ते का जायजा ले रही थी। 2:45 बजे मुर्दा खाना के 2 अफराद ताबूत ले आए और उसे फांसी के तख्ते के पास रख दिया। 2:50 पर सद्दाम को कमर फांसी में लाया गया। वहां गवाहान में जज, उलमा, हुकूमती नुमाइंदे और एक डॉक्टर शामिल थे। 3:01 पर फांसी का अमल शुरू हुआ। इससे पहले एक अहलकार ने हुक्म पढ़कर सुनाया। सद्दाम हुसैन बिला खौफ तख्ते पर खड़े रहे, जबकि जल्लाद खौफजदा और कांप रहे थे। कुछ ने अपने चेहरे निकाब से छुपा रखे थे। अमरीकी फौजी कहता है, मेरा जी चाहा कि मैं भाग जाऊं जब मैंने सद्दाम को मुस्कुराते देखा। वो आखिरी अल्फाज में पढ़ रहा था, लाले ला अलिले मोहम्मद रसूल अलिले। मैंने सोचा शायद कमरा बारूदी मवाद से भरा है, क्योंकि यह मुमकिन नहीं था कि कोई शख्स फांसी से पहले मुस्करा दे। अगर ये मंजर रिकॉर्ड ना होता तो मेरे साथी समझते कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन राज ये है कि इसने कलिमा पढ़ा और मुस्कुराया, और मैं यकीन दिलाता हूं कि वो वाकई मुस्कुराया, जैसे इसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो अचानक इसके सामने जाहिर हो गई हो। फिर उसने मजबूत लहजे में कलिमा दोबारा कहा, जैसे कोई गैबी ताकत उसे कहला रही हो। ये थे सद्दाम हुसैन, जो तमाम मुसलमानों के खैरख्वाह थे। सद्दाम हुसैन के हैरत हकायक और गैरतमंद अक़वाल देखने के लिए दूसरी वीडियो ज़रूर देखें। सद्दाम हुसैन के